हर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। कौन है जो यहाँ चुपचाप हर सुबह पूजा करके चला जाता है? कौन है जो इस मंदिर में किसी को रात में रुकने नहीं देता? क्यों एक सांप के मारने पर हजारों सांप प्रकट हो गए? कौन है जो पेड़ों से झांकता रहता है? तुरंत मनोकामना पूरी करने वाले तुरंत नाथ महादेव का क्या है सच? क्या है यहाँ का रहस्यमयी तिलस्म? देखिए। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ भी कहा गया है इन्हें, और शायद सनातन धर्म में एक ही मात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें भोलेनाथ कहा गया है। जानते कि क्यों? क्योंकि ये क्षणिक आराधना में प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन महादेव को जहां बैठाल दीजिए वहां बैठ जाते हैं, और जो नाम दे दीजिए वो नाम ग्रहण कर लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग तो हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष चमत्कारिक स्थान पर आपको लेके आया हूं, और यह है बाबा तुरंतनाथ। अब तुरंतनाथ का मतलब आप जानते होंगे ना। तुरंत का मतलब तुरंत, तुरंत का मतलब आज इनसे आप प्रार्थना करिए और कल आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा चमत्कारिक स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र में मौजूद है, ग्राम परसेहरा में। और आज हम आपको दिखाते हैं तुरंतनाथ की अद्भुत कथा। तुरंतनाथ महादेव तुरंत चमत्कार और परिणाम देते हैं। जिसने भी जो भी मांगा, जब भी मांगा, उसे तुरंत मिला। परंतु इस मंदिर की पहली पूजा कौन करता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सुबह जब भी मंदिर के कपाट खोले गए, मंदिर में शिवलिंग पूजा किया हुआ मिला। कौन आता है यहाँ? कौन आराधना करता है महादेव की? कौन चढ़ाता है पुष्प, अक्षत और जल? आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज हम इस मंदिर से जुड़े एक एक रहस्य की परत खोलेंगे। और कभी इस शिवलिंग को बिना पूजनी, हमेशा कुछ ना कुछ सुबह शिवलिंग पर पूजा किए हुए बिना नहीं प्राप्त हुई है। चाहे एक फूल चढ़ा हो, चाहे एक चावल चढ़ा हो, शिवलिंग पूजा की हुई प्रतिदिन सुबह जो है प्राप्त हुई है। ये हम लोगों ने कई बार देखा है। सब कुछ बेहद रहस्यमयी है इस मंदिर में। कौन सी अज्ञात शक्तियां यहाँ वास करती हैं, सुनिए। एक बार हम इधर आए मंदिर की तरफ, तो वहाँ पे जो सिद्धनाथ बाबा का स्थान है, तो वहाँ पे हमने देखा कि 2-1 कंजड़ लोग आ रहे थे वो शहद वहद निकालने के चक्कर में। तो वहाँ से एक खरगोश का बच्चा निकला। तो जब खरगोश का बच्चा निकला, वहाँ उनके पास कुत्ते उत्ते थे, वो उनका मांस खाते हैं, तो इसलिए कुत्तों को छोड़ दिया खरगोश पकड़ने के लिए। सारा इधर से उधर बहुत दौड़ाया उनको। अचानक में फिर खरगोश आके उसी में बिल में घुस गया, उस जो नीम का पेड़ है उसी में। फिर वो लोग क्या किया कि उनके पास वो खंता कुल्हाड़ी थे, उसी से वो काटने लगे। वहाँ से इतना विकराल सांप निकला, इतना बड़ा सांप निकला जो जीवन में कभी हमने तो नहीं, किसी ने भी नहीं देखा होगा। और वो लोग वहाँ से डर के भाग गए, इतना विकट सांप निकला। तो यहाँ ये सब बहुत शक्ति है सब देवी देवताओं की। तुरंतनाथ महादेव और काल भैरव के साथ साथ यहाँ के वृक्ष बेहद रहस्यमयी हैं। कौन झांकता है इन वृक्षों से, आप देखें। यहाँ रामायण होती थी तो यहाँ गैस रखी जाती थी, तो वो रात का 11-12 जब बजता था तो ऑटोमेटिक गैस एकदम अचानक जो है बंद हो जाती थी, 1-2-5 मिनट लिए। उसके बाद अपने आप गैस पुनः फिर जाने लगती थी। तुरंतनाथ महादेव आपकी मनोकामना तुरंत पूरी तो कर देते हैं, लेकिन रात में इस मंदिर में रुकने की अनुमति किसी को नहीं है। अगर किसी ने भी रात में यहाँ रुकने का दुस्साहस किया तो परिणाम भयावह ही हुआ।
मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर बने भित्ति चित्र को देखकर और आश्चर्य होता है। लड़ाकू सेना और योद्धाओं के चित्र बने हैं। जहां देवी देवताओं को होना चाहिए, वहां इन योद्धाओं के चित्र क्यों बने हुए हैं? यह रहस्य आज तक मंदिर से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं जान पाया। लेकिन कुल मिलाकर तुरंत नाथ महादेव बेहद चमत्कारिक हैं। अज्ञात आत्माएं, सांप, रहस्यमयी परिस्थितियां, कुल मिलाकर के सब कुछ मिलाकर के ऐसा लगता है कि यह स्थान बेहद रहस्यमयी है। हालांकि आमतौर पर जैसा कि हमने कई जगह खुद कवरेज किया और कई मंदिरों में ये किस्से सुनने को आते हैं कि यहाँ अश्वत्थामा पूजा करने आता है, ऐसी कोई चर्चा इस मंदिर में नहीं है। अश्वत्थामा का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यह मंदिर का कपाट जब सुबह खोला जाता है तो मंदिर पूजा हुआ मिलता है। महादेव पर चाहे जलाभिषेक किया हो, चाहे अक्षत चढ़े हो या फूल चढ़ा हो, कुछ न कुछ पूजा मिलता है। कौन है? कोई न कोई तो है। कैसे क्या यहाँ जो मंदिर है जो सिद्ध स्थान है, तो यहाँ पर कोई रात में रुकता नहीं है। और अगर कोई सामान यहाँ से अगर ले जाएगा तो सवेरे यहाँ पे रख जाएगा। यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल यहाँ पे है। एक बार करीब 5-6 साल पहले यहाँ पर बच्चों ने अनजानी देख करके एक बच्चा ने एक सांप को निकला, उसने मार दिया। उसने जब मार दिया उसके बाद यहाँ से स्कूल से और तुरंत मंदिर से इतने सांप भयंकर निकलने लगे तो मास्टर क्या बच्चे सब परेशान होकर स्कूल से भाग निकले। तब उसके बाद मास्टर ने इतना परेशान होकर गांव वाले सब इकट्ठा कि तब उन्होंने भगवान शंकर के यहाँ चरणों में अपने सारे बच्चों को नमस्कार किया, झुकाया। फिर उसके बाद 10-5 मिनट ऑटोमेटिक यहाँ से सारे सांप गायब है। यहाँ पर सांप मामले मतलब रोज पूजा करते हैं तो किसी ने कहीं किमाड़ा पे लटका है या बिच्छू लंबे लंबे निकले, लेकिन किसी को कोई टेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कि सांप भोलेनाथ के पास है, जंगल है पीछे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं। भयंकर से सांप है लेकिन किसी को नुकसान कोई नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने कई बार देखा है। ऐसा कोई नहीं यहाँ पर जो है कि शिवलिंग बिना पूजने मिले। और रात में आप या कोई अगर कोई कहे कि नहीं हम रात में रुकेंगे ज़रूर, लेकिन किसी आदमी की ये नहीं है कि यहाँ पे रात में अकेले कह नहीं जाकर रुकेंगे नहीं। वैसे हाथ पांव जोड़ के आप लेट सकते हैं बाहर मंदिर के, लेकिन आप चबूतरे पर या मंदिर में आप नहीं लेट सकते हैं। कई परिणाम हुए और कोई यहाँ रुक नहीं पाता है। अगर शाम को रुकेगा तो सुबह चला जाएगा और फिर वो वापस दोबारा रुकने के लिए नहीं आएगा। एक बार ताऊ जी हमारे शाम को यहाँ आए थे, लेटे, फिर अचानक में उनको बड़ा अजीब सा लगा, उस चले गए, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का वास रहता है। महादेव के बगल में भैरवनाथ बैठे हैं। भैरवनाथ उनके सेवक है ना। और सबसे खास बात यह है कि भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और एक छोटी सी मठिया है जिसे भैरवनाथ नाम दिया है। यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ग्रामीणों का ये कहना है कि इन भैरवनाथ को एक अच्छा स्थान देने के लिए कोशिश की गई और प्रयास किया गया कि यहाँ से इनको हटा करके किसी दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया जाए। लेकिन ज्यों-ज्यों खुदाई होती गई भैरवनाथ जमीन में जाते रहे और आखिरकार थक हार कर गांव वालों ने हाथ खड़े कर दिए और भैरवनाथ को उनके स्थान से टस से मस नहीं कर पाए। बाबा तुरंत नाथ की रक्षा में लगे। क्या कहानी है यहाँ भैरवनाथ की, क्यों वो जमीन से नहीं हिले? यहाँ पर दूरस्थ लोग आते अपनी अर्जी लगाते हैं कि आज अगर अर्जी लगाया उन्होंने तो उन्हें कल जरूर फल मिलता है। एक ने हम लोग कई जो है कि इसे यहाँ पर हमने देखे हैं। पड़ोस में भैरवनाथ का मंदिर है। यहाँ पर लोगों ने उनका पहले मंदिर नहीं इसी तरीके रखे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इनको उठा के मंदिर में रख दिया जाए। लेकिन वो जितना खोदा गया उतना नीचे ही जो है वो प्रवेश होते गए। उसके बाद में हाथ पांव जोड़ के उनको जो है उसी का मंदिर बनाया गया। ठीक, मंदिर हम जाने नहीं है कब का है और सीढ़ी 2-4 गुजर गई, वही नहीं बताई कि हम मंदिर देखे बना। तुरंतनाथ भैरव बाबा दोनों हैं, न लागत दोनों जने। तुरंतनाथ भैरव बाबा
नैमिष की अखंड यात्रा में ये थे तुरंतनाथ महादेव, परसेहरा के तुरंतनाथ महादेव। और हम आपको फिर ले चलेंगे इसी स्थान के कुछ नए क्षेत्र में, कुछ नए मंदिर में मिलाएंगे, कुछ नए दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।